जी, प्रोफेसर उपाध्याय जी, आपने इतना झूठ बोला है कि मैं अगर उसका जवाब देता रहूं तो बहुत टाइम निकल जाएगा, लेकिन फिर भी ऑन द फैक्ट, ऑन द रिकॉर्ड बता दूं, आगरा में कोई समिट जो हुआ था उसमें कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं हुआ, कोई समझौता नहीं हुआ। इस बात को आप लोग चेक करिए, ये झूठ बोलते रहते हैं। मैं बताता हूं, समिट के बारे में आप जानते ही नहीं। लालकृष्ण आडवाणी गृह मंत्री थे, मुशर्रफ से बात हो रही थी तो कहा कि हम लोग एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी कर लेते हैं, मतलब एक दूसरे के अपराधी को सौंप देते हैं। बोला मुशर्रफ ने कोई दिक्कत नहीं। आडवाणी जी ने छूटते हुए कहा दाऊद इब्राहिम को पहले सौंप दो, फिर इनको ये पता नहीं है। लेकिन कुछ महीने बाद क्या हुआ था? मैं और जोड़ना चाहता हूं, आगरा समिट में यह बात हुई थी कि आपके देश में जितने सैनिक हमारे हैं आपको लिस्ट दी जाती है, आप उनको सौंपिए। चूंकि पाकिस्तान का चेहरा दुनिया के सामने नंगा होता कि 1971 से लेकर के अब तक उन्होंने रखा हुआ है हमारे सैनिक को, वो मुकर गया। और आगरा समिट के बाद कुछ हुआ नहीं भारत और पाकिस्तान के बीच। आप ये भी चेक करिए कि भारत में सबसे पहले किसने कहा कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं चल सकता। वो एनडीए की सरकार का स्टैंड था, मनमोहन सिंह का नहीं था ये कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं चल सकता। ये तो टेरर से 2008 में जब हमला हुआ मुंबई पे और इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने कहा कि हम हमला कर सकते, ये डर गए। इतना डरपोक प्रधानमंत्री भारत ने झेला, इतना डरपोक नेतृत्व झेला। आज जब ये इंदिरा गांधी वर्सेस मोदी जी की तुलना होती है मुझे बड़ी खुशी होती है। क्यों? क्योंकि उसके बाद इंदिरा गांधी के बाद जितने इनके प्रधानमंत्री हुए, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, सब फुस निकले। उनकी तुलना नहीं होती इंदिरा गांधी से। अब तुलना होनी नहीं चाहिए, इंदिरा गांधी का समय अलग था। मेरा क्या कहना है कि जब राष्ट्र युद्ध के माहौल में हो और जब राष्ट्र एक लड़ाई लड़ रहा हो भीषण और दुनिया में एक महाशक्ति बनकर उसको उभरना हो, तो कांग्रेस जैसी घटिया राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये आप क्या खड़ा थे हमारे साथ? ये कहते हम खड़े हैं आपके साथ। क्या खड़े थे आप हमारे साथ? आपका रॉबर्ट वडेरा चिक चिक के कर रहा है और इस देश में मुसलमानों के साथ बहुत अन्याय हुआ, इसलिए आतंकवादी भेजा गया। आपके सीतारमैया कुछ बोल रहे हैं, आपका वो एक विजय एमएलए वो कुछ बोल रहा है। आप तय कर लेते कैसे खड़े थे। ये कह रहे हैं अभी कि युद्ध चल रहा था तो आप पीओके ले लेते। तो मेरा कहना, खड़े होने के पहले एक मेनू कार्ड बता के देते थे हमें, ये मेनू कार्ड है, पीओके लोगे तो तुम्हारे साथ है, पीओके नहीं लोगे तो तुम्हारे साथ नहीं है, नौ ठिकाने उड़ाओ। अरे सरकार है कि रेस्तरा समझ लिया आपने सरकार को? ये कैसे खड़े हैं? दिक्कत क्या है इनकी? आप देखिए, जिस दिन 9 ठिकाने उड़ाए भारत ने, राहुल गांधी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए। ऐसा उजड़ा हुआ राहुल गांधी मैंने अपने जीवन में नहीं देखा था। इतनी दबी हुई आवाज राहुल गांधी की जीवन में नहीं देखी थी, क्योंकि उसका भी जवाब मिला। इनकी गंदी देखिए, दिमाग में तुम्हारे जैसे कमिश्र मिश्रा जी, दिमाग का इलाज कराइए, दिमाग का इलाज कराइए। पीएम बता सकते आपको थे किसी साइकियाट्रिस्ट से मिलना चाहिए। मिस्टर उपाध्याय, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। नहीं, क्यों नहीं बोला? जब भी मिर्ची लगाता हूँ, ये लोग पॉपकॉर्न की तरह मेढक की तरह कूदते रहते हैं। मैं मिर्ची बहुत अच्छा लगाता हूँ, आपको भी बेनकाब करूंगा। मैडम को चुप कराइए पहले, आप चुप होइए पहले। आपको मिर्ची लगती है, बाद में बात करेंगे। आप समझिए, उसको पहली बार राहुल गांधी जी को एहसास हुआ, अरे ये देश तो बहुत मजबूत लोगों के हाथ में, वो थोड़ा घबरा गए। वो इंतजार कर रहे थे ताका झाकी कुछ मिले। अब मैं सीरियस टॉक पे आता हूं। देखिए, युद्ध जीतने का एक बहुत बढ़िया तरीका होता है, युद्ध को टाला भी जाए, युद्ध को ना भी होने दिया जाए और दुश्मनों को डरा भी दिया जाए। जो भी सरकार ने संतुलित फैसला लिया है, दुनिया की मीडिया लिख रही है कि भारत की सैन्य शक्ति को दुनिया ने परखा, दुनिया ने देखा और चाइनीज मिसाइल सब फुस उड़ गया। चीन भी एक्सपोज हुआ इसमें, इनको दर्द हो रहा है इस बात से। तो मेरा कहना है कि भारत जब महाशक्ति बने और कांग्रेस देश के खिलाफ बात करे इस माहौल में, तो देशवासी को सोचना है कांग्रेस के बारे में।